तो मास्टर्स अभी हम लोगों ने अ, पत्री सर के उत्तर को सुनते हुए हमने ध्यान भी किया। तो अब हम आगे मैम के साथ चलते हैं उनकी विज़डम शेयरिंग के लिए। तो मैम आइए, आपकी ध्यान यात्रा कैसे आरंभ हुई? आप कैसे ध्यान में आए? थोड़ा-सा डिटेल में बताइए और ध्यान के लिए आगे और उजागर कीजिए मैम। वेलकम मैम। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू एम ब्रह्मस्मि टीम। ध्यान में मैं कैसे आई? ये तो एक संयोग की बात है। तब हम अ, उसके लिए गए थे, अपने योगा के लिए गए थे। उसी समय हमें अनुपमा मैम मिली। तो उन्होंने बोला ध्यान भी होता है, उससे बहुत कुछ होता है जीवन में, और हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना होता है। थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान था। तो हम लोग बेंगलोर गए। हम लोग तो फिर वहां पर मुझे मतलब, जब हम बेंगलोर गए तो मुझे ध्यान सीखना है, मुझे और कुछ नहीं सीखना है, अब ध्यान ही सीखना है। तो संयोग मैडम मिल गई वहां पे। तो उन्होंने बताया ऐसा होता है, ध्यान होता है। तो उसी समय उनकी क्लासेस चल रही थी, होने वाली थी। वो बोली अच्छा तुम भी करो तो मेरे संग जुड़ जाओ। ऐसे जैसे जोड़ जोड़ के हमने काफी लोग एकत्रित कर लिए। तो सारे मास्टर्स, बड़े बड़े मास्टर्स आए उसमें। 7 इवनिंग 7 o'clock, 7:30 से वो होता था। और हमें कब 9-10 बज जाता था पता ही नहीं चलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि हम उस ध्यान के उसमें शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लगता था, मतलब हाँ बैठे हैं तो मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में भी नहीं आता था। अनुभव आते थे पर ये समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि बचपन से कुछ होता है ना हम लोगों के अंदर, जो ध्यानी होते हैं वो अपने संग कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो मुझे कुछ कुछ दिखाई देता था ऐसे, अरे यहाँ तो मैं पहले भी आई हूँ। जैसे कहीं गए तो अरे यहाँ तो मैं पहले भी आई हूँ, यहाँ तो मैं बच्ची थी तब आई हूँ। मतलब ऐसे ऐसे मैं अपने मम्मी लोग से शेयर करती थी, पर उनको भी कुछ समझ में नहीं आता था शायद। मैं आगे ही ज्यादा ही एडवांस बातें करती थी। अच्छा मैम, तो जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आप आए तो उस समय आपको अनुभव की स्टार्टिंग कैसे हुई? कि कैसे आपने उस अनुभव का आभास किया कि ये मुझे क्या अनुभव हो रहा है? हम्म अनुभव तो मुझे स्वप्न के माध्यम से ना मुझे दिखाई देता था। स्वप्न का मुझे बहुत ज्यादा मतलब भविष्य का कुछ ना कुछ ऐसे मेरे को दिखाई देते रहता था। जैसे घर में मैं तो बाहर ही रहती थी हमेशा, मतलब तो मेरे साथ हम लोग तो हल्द्वानी के हैं, उत्तराखंड के। तो मेरे साथ ससुराल भी इधर ही है और मायका भी। जैसे घर में कुछ होगा तो मुझे पता चल जाता था। उन दिनों टेलीफोन भी नहीं होते थे। जी, तो जी। अब ये समझ में नहीं आता था, लेकिन ये ध्यान में आने के बाद ये चीजें समझ में आई कि हाँ ये सब बहुत कुछ ध्यान से हम आगे का भी समझ सकते हैं और अपने आप के बारे में भी जान सकते हैं। जी मैम, तो बिल्कुल। है ना। मैम, और आपका जैसे पहले जर्नी कैसी थी और ध्यान में आने के बाद आपकी जर्नी में क्या चेंजेस आए? आपको कैसा फ़ील हुआ? कैसा महसूस करते हैं आप? पहले हम लोगों को बहुत जज करते थे, अच्छा ये ऐसा है ये है ये। अभी नहीं करते हैं। अभी हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। पहले हम चिंता करते थे, सबकी चिंता करते थे ना, अरे बच्चा कैसे करेगा, पढ़ेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये नहीं है तो कब आएगा। अब कोई चिंता नहीं, अब सब ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्यूशन आता जाता है और हमको किसी चीज की चिंता नहीं होती। अभी मैं हल्द्वानी में हूँ और मेरे बच्चे बेंगलोर में है और पति कानपुर में। ये है ध्यान का चमत्कार। लेकिन कोई चिंता नहीं है। मेरी मम्मी मेरे से बोलती है इसको तो कुछ चिंता ही नहीं है, बच्चों को छोड़ के आई है, कैसे खा रहे होंगे पी रहे होंगे, उनको पूछती भी नहीं है। मतलब ऐसे तो पूछती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मेरे को ये अंदर से ये नहीं होता कि वो लोग कैसे हैं। मुझे ये लगता है कि ये परिस्थिति जो मैं यहाँ पर आई हूँ उनके लिए एक सीख है। वो खाना बनाना सीख रहे हैं, वो आपस में एडजस्ट करके रहना सीख रहे हैं बच्चे। और तो और मेरे खरगोश का बच्चा भी हो गया है इन दिनों। मेरे पे खरगोश हैं दो, तो उनका एक बच्चा भी हो गया। अब देखो मेरी बेटी उसको पाल रही है, तो मैं कितनी निश्चिंत हूँ।
ग्रेट। ये चीज मेरे को समझ में आई ध्यान में आके, नहीं तो चिड़चिड़े भी हो जाते थे ना हम कई बार कि हाँ बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अब ये कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे वो करेगा। लेकिन सबका अपना एक समय आता है और उसकी ग्रोथ हो जाती है। और जिस लैपटॉप से मैं वो करती हूँ ना, ध्यान सिखाती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पड़ोसियों ने 3-4 इंटरव्यू दिए, उनके बिना पढ़े क्लियर हो गए। वाह। कह रहे हमने पढ़ा भी नहीं और क्लियर हो गए। मैंने कहा ये लैपटॉप का चमत्कार है, हम ध्यान सिखाते ना इसमें। ग्रेट। ऐसे मैम, ध्यान में आके आपको सबसे अच्छा क्या लगा? निश्चिंतता, हर चीज के लिए हम निश्चिंत हैं, मतलब, और हमारे संग सब अच्छा हो रहा है ना। और हर चीज हमारे अनुभव को बढ़ा रहा है। हमारे जो अनुभव आ रहे हैं, मतलब कुछ अब है तो हमको ये नहीं लग रहा है वो क्यों आ रहा है, तो वो हमारा अनुभव ही है या कोई दोष कट रहा है या मतलब इस टाइप का लग रहा है। अब ये नहीं लगता कि अरे बीमार हो गए तो ये क्यों आया, वो भी हमको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। ये अब ये फीलिंग आ गई है ना। पहले ये अच्छा बीमार हो गए ऐसा लगता था, है जी ना। जी। अब वो चीज नहीं रह गई है, बहुत चेंज आ गया है। ग्रेट मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू हम ब्रह्मास्मि टीम। आप इसी तरह सबके सपने डिकोड करते जाइए। और हाँ, ये सपने डिकोड वाले में भी मेरा भी एक अनुभव, मतलब हम लोग करते हैं ना जब, तो कई बार मैं पास होती हूँ, कई बार मैं फेल हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं उसमें मतलब अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन जब सपने में करती हूँ ना, सच्चाई पता चल जाती है कि जी हम मैम। किस किस लेवल पर हैं, कितने मतलब उसमें हम कितना ऊंचा उठे, कितना गिर गए हैं। ये चीज पता चलती, अपनी सच्चाई अपने आप पता चल जाती, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं सब कुछ पता चल जाता है। पितामह का चमत्कार है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मास्टर्स हैंड रेज कीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है? सारे उत्तर तो मैम ने ऐसे ही दे दिए। सब क्वेश्चन पितामह ने दे दिए। पिता पिता है ना। बुक से सारे उत्तर मिल गए। हाँ, पितामह की बुक्स में सारे उत्तर हैं। और सच में इसको ना जब हम हाथ में लेते हैं ना, इसकी चेतना से जुड़ते हैं, तो जो ध्यान की ऊर्जा है ना, कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना। ये महसूस हुआ है मुझे, हर पर हर क्षण महसूस। कोई भी बुक लेते हैं, कोई भी पितामह की बुक, पितामह क्या कोई भी लेखक की बुक, उस किस भावना से उन्होंने लिखी है ना, वो सब समझ में आ जाती है। थैंक यू सब पीएसएस एसएस का चमत्कार और पीएमसी का चमत्कार है। सही बात है मैम। पितामह ने हमको बहुत उच्च लेवल में लाके खड़ा कर दिया है। और सब हम जो ध्यान कर रहे हैं इस धरती पर, एक एक इंसान जब तक सच में ध्यान ही नहीं बन जाता, तब तक सबने सहयोग करना है इसमें, और एक साथ मिलकर, एकता के साथ मिलकर चलना है। ध्यानी बनो और आत्मज्ञानी बनो। जी, सिर्फ अपने सांसों के माध्यम से। मैम बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा रहा, पत्री जी के उत्तर भी आज हमें मिले। और कहते हैं ना, बुक जब हाथ में आती है, जैसे मैम ने बताया कि चेतना ऑटोमेटिक वो हमसे ऊर्जा कनेक्ट होती है। तो मास्टर्स कहना यही है कि हम लोगों को सेवा करनी है, तन से, मन से और धन से। जिसके पास धन है वो धन से करता है, जिसके पास मन, मन तो सबके पास है मास्टर्स। जब हम मन से किसी काम को दिल से, एक लगन से करते हैं, तो कोई कार्य हमारा ऐसा नहीं है जो पूर्ण नहीं होता। और हम सब एक समूह एकजुट होकर, पत्री जी ने जो हमें, पितामह ने इतना सुंदर ज्ञान और ध्यान दिया है, उसके लिए हम जितना भी कहें हम निशब्द है मास्टर्स। पत्री सर का हाँ। ज्ञान और ध्यान हमें कितनी ऊंचाइयों तक,
कितनी प्रेरणा, इतने सारे मास्टर्स हम सब लोगों के साथ आते हैं और अपना ज्ञान साझा करते हैं। जी मैम, आप जी, कुछ कह रहे थे? आपका होना ही काफी है ना, आपका सोचना काफी है बस। पितामह ने ये कहा है कि आपका होना ही काफी है, जी आपका सर, जुड़ना ही काफी है, जुड़ते रहना ही, जोड़ते रहना ही काफी है। बिल्कुल। ध्यान तो हम सभी करते हैं, लेकिन मास्टर्स पत्री सर ये भी कहते हैं, जब हम समूह में जुड़ते हैं, एकजुट होकर एक एकता में ध्यान करते हैं, तो उसकी निरंतर 3 गुना बढ़ जाती है। जैसे पिरामिड एनर्जी होती है मास्टर्स। हम सबको ध्यान, ज्ञान के साथ-साथ इस ध्यान का प्रचार-प्रसार करते हुए सबको एक होकर एकजुट भी करना है। जो जी पत्री सर जी का सपना था, जब हम सपने को हम सब अपना सपना समझकर आगे बढ़ेंगे, तो ही वो सपना साकार होगा। थैंक यू थैंक मैम, थैंक थैंक यू यू मास्टर्स। प्लेटफ़ॉर्म पे इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आप आते रहिए और अपने ज्ञान को और ध्यान को साझा करते जी सर, रहिए। थैंक यू जरूर। थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। कंक्लूड कीजिए नेहा जी। जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ जी।